अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेत रहम करने वाला है। कि पेरोन कौन है? पेरोन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता इसका लक़ब पेरोन होता। तकरीबन 18 या 19 पेरोन आए हैं। जो भी बादशाह होता इसका लक़ब था ये पेरोन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का पेरोन था वो बड़ा जरी था। इसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी भी इसको सर्दी बुखार नहीं हुआ, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ़ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है और इसे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ ही नहीं हो सकता। तो यही पेरोन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब हूँ, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने के बजाय अपनी इबादत पर मामूर करने लगा। हज़ारों लोग इसको सिजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि पेरोन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूटकर इसकी गोद में गिरा या इसके महल पर गिरा और फिर आग लग गई इसके महल में। वो घबरा करके उठा। सुबह नजूमियों को, काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नजूमी थे इन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हलाक कर देगा, तेरी सल्तनत के हलाकत करने का बायस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया इसने कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा इसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हलाकत करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल ख़ानदान में जो भी लड़का पैदा होता इसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बह कर दिया जाता और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाता। 1 साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया, पैदा होते ही कत्ल कर देते। लड़के को ज़िंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो ज़माना है जब मूसा अलैहिस्सलाम की भी वलादत नहीं हुई। वलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर इसके दरबारियों ने इससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाए तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कम से कम हो जाएंगे और जवान कौन होगा। तो 1 साल छोड़ दिया जाता, 1 साल मारा जाता। इत्तिफाकन ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था इसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदा ही शुरू हुई। इनकी माँ खामला थी और पैदा होने का वक़्त जब करीब आया तो अल्लाह ताला जिसे जहाँ चाहे बचाए, जिस अंदाज में चाहे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ताला ने बात इल्का की कि तहखाने में चली जाए। वो तहखाने में गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई कि ये साल मारा जाने वाला है और वो बनी इसराइल ख़ानदान से थी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा। अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये बात इल्का की कि एक संदूक ले लो लकड़ी का और इसमें इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। भला कोई माँ कैसे बहाए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वरबतना अला कल्बिहा, हमने इनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर लेता है। इनकी माँ संदूक में रख कर ये बच्चे को एक दरिया के किनारे डाल देती है, बहा देती है और अपनी बड़ी बेटी को कहती है कि देखते रहना। ये संदूक कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी इस संदूक के पीछे। संदूक बहते बहते एक बागीचे के किनारे लगा। वो बागीचा पेरोन का था और पेरोन की बीवी वहाँ पर टहलने के लिए शाम के वक़्त आया करती। जब वो अपनी कनीज़ों के साथ वहाँ आई तफरीह के लिए तो एक संदूक को अपने बागीचे के किनारे
लगा हुआ देखा, उठाने के लिए कहा, उठाया गया तो निहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती दिया करता है। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, तो फिरौन की बीवी ने उठा लिया और कहा कि लाओ ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, और अपने महल ले आई। फिरौन से कहा कि आज समंदर में दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर लगा, मैंने इसको उठा लिया। फिरौन ने कहा कि ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल ख़ानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया है, कहाँ से आया है। तो बहरहाल इसकी बीवी ने ये कहा कि इसको मत मारो, करीब है कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राज़ी हो गया। फिरौन जो बेगम की बात पर आ गया और इसके बाद रख लिया बच्चे को। तो ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्वाबी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।